हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद स्मृति। आई एम श्रुति एंड आज मैं लेके लिए आई हूँ आपके लिए कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज पार्ट ऑफ 6 का डे 6 है और डे 6 में आपके लिए कंजक्शन था, लेकिन कंजक्शन और इंटरजेक्शन बहुत छोटा छोटा टॉपिक था, सो दैट मैं इसको मर्ज करके आपके लिए लेकर आई हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज कंजक्शन, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, कितना टाइप्स का होते हैं, सारे चीज़ को आपको मैं बेहतरी तरीक़ा से समझाऊंगी। आपको अगर इसको इस कंजक्शन और इंटरजेक्शन के विषय में जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो दिखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं गारंटी देती हूँ इसको दिखने के बाद आपका जो कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन का टॉपिक का जो है कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलो जाते हैं आगे और देखते हैं कंजक्शन क्या होता है, कैसा है, कैसे क्या क्या आता है उसमें, सारे चीज़ को देखते हैं। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन क्या होता है? ए कंजक्शन इज लाइक ग्लू, इट हेल्प्स थिंग्स टू स्टिक टुगेदर। कंजक्शन एक ग्लू होता है, ग्लू जैसा ही होता है, जैसे ग्लू सारे चीज़ को चिपकाता है, जोड़ने का हेल्प करता है, ऐसे कंजक्शन जो है वो भी हेल्प करता है किसके लिए? जोड़ने के लिए। लेकिन किसको जोड़ने के लिए? नए कंजक्शन जॉइंट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस व्हिच आर कॉल्ड क्लॉज। मतलब कंजक्शन वर्ड को वर्ड के साथ, फेजेस को फेजेस के साथ एंड सेंटेंसेस को सेंटेंसेस के साथ जोड़ता है। व्हिच आर कॉल्ड क्लॉज। किसको क्लॉज कहते हैं? आपको पता है, हम जब ना वर्ड को वर्ड के साथ, फेज को फेज के साथ जोड़ के क्लॉज बनाता है, कुछ लंबा सा सेंटेंस बनाते हैं, उसी को हम क्लॉज बोलते हैं। और क्लॉज जो है ना फ्रेंड्स, वो बनने के लिए हमको कौन हेल्प करता है? कंजक्शन हेल्प करता है। विदाउट कंजक्शन का हेल्प हम क्लॉज नहीं बना सकते हैं। सो दैट इसको ग्लू के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि ग्लू का जो काम होता है जोड़ने का, कंजक्शन का काम भी जोड़ने का होता है। लेकिन आगे जाके देखते हैं कंजक्शन कितना टाइप्स का है। देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितना टाइप्स का है? यस, यू आर राइट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। वन इज coordinating conjunction and second one is soft coordinating and third one is correlative conjunction। हम पहले coordinating को दिखेंगे, फिर soft coordinating को, फिर हम लिखेंगे आखिरी में correlative को। वो क्या होता है, कैसे होते हैं, कितना टाइप्स का होते हैं, सारे चीज़ को चलो देखते हैं आगे। Conjunction join 2 or more words। Example, I went to the store to buy eggs, मिल्क एंड ब्रेड। मतलब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक आपका एक वर्ड है, मिल्क भी एक वर्ड है और ब्रेड को एक वर्ड है। जब वो दुकान गया वो तीनों चीज़ को लाया, लेकिन वो जो एग और मिल्क के साथ ब्रेड को जोड़ दिया, कौन जोड़ा? ना कंजक्शन जोड़ा। ये जो आंड दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये आंड आपका कंजक्शन है। क्यों? ना एग और मिल्क के साथ ब्रेड को जोड़ दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा, हम आगे जाएंगे ना तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे। आगे क्या है ना, कंजक्शन कैन जॉइन टू प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर आता है तो उसको भी कंजक्शन जोड़ता है। उधर हम दिखे वर्ड के साथ वर्ड जोड़ा, और भी देखेंगे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है वो फ्रेजेस को भी जोड़ता है। तो कैसे देखिए, यहाँ एक प्रीपोजिशन है जो है आई वेंट सीकिंग डाउन द हिल्स। ये एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। और ये क्या है ना, पार्ट द ट्रीज। ये भी एक क्या होता है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये दोनों फ्रेज को, पहला फ्रेज और सेकंड फ्रेज को कौन जोड़ दिया? एंड जोड़ा। तो इससे हमको ये समझ में आ गया ना, कंजक्शन का काम खाली वर्ड जोड़ना नहीं है, वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलो देखते हैं आगे। आगे देखते हैं कि जो कंजक्शन है, कंजक्शन कैन कनेक्टेड टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस। खाली वर्ड और प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं, वो क्लॉजेस, जो क्लॉज रहता है ना, क्लॉजेसेस को भी जोड़ता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। चाहे सेंटेंस को जोड़ जोड़ के कितना लंबा आपको बनाना है आप बना सकते हो, लेकिन आपको जोड़ने के लिए कंजक्शन का जरूरत पड़ेगा। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए फ्रेंड्स, व्हेन टू सेंटेंसेस आर जॉइंड ए कॉमा मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द कंजक्शन। मतलब जब कंजक्शन जोड़ता है ना दो सेंटेंसेस को, तो कंजक्शन से पहले हमको कॉमा का यूज करना पड़ता है। इसको ध्यान देंगे, कैसे देंगे? चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के जरिए से हम समझेंगे कैसे उसमें कमा देना है। देखिए, यहाँ आपको वो बोला
कि जब भी हम सेंटेंस को जोड़ेंगे तब हमको मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर कंजक्शन, कंजक्शन से बिफोर किसको लगाना पड़ेगा, कमा को। ये कमा को हमको लगाना पड़ेगा। देखिए हियर इज एग्जांपल फॉर यू, आई प्लेड कार्ड्स फॉर ए व्हाइल बट देन आई प्लेड चेजेस, मतलब वो दोनों काम किया, कार्ड भी खेला और चेस को भी खेला, दोनों को खेला, लेकिन क्या है ये खेल को और ये खेल को दोनों किया है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ा, आपका बट जोड़ा। बट इज ए कंजक्शन, और बट जब क्या करता है ना दोनों सेंटेंस को जोड़ता है, तो आपको मैं यहाँ बताई थी कि जो कंजक्शन से पहले आपको कॉमा कैरी करना पड़ेगा, मतलब कंजक्शन से पहले आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा। हियर इज योर कंजक्शन बट, एंड बट से पहले देखिए यहाँ देखिए अच्छे से कमा का यूज हुआ है ना, एक सेंटेंस आपका खत्म हो गया, उसके बाद कमा रहा, उसके बाद बट लगाए, फिर दूसरा सेंटेंस आ गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जॉइंट जब होता है सेंटेंस के साथ सेंटेंस उसको जोड़ता है कंजक्शन, एंड कंजक्शन से पहले हमको कमा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है, इसको यूज ही करना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलते हैं आगे। वन टाइप ऑफ कंजक्शन इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब जितना 3 कंजक्शन है उससे सबसे पहला नंबर क्या था हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। दे कनेक्ट वर्ड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस व्हाइल व्हिच आर सेंटेंसेस, मतलब तो उसका काम है ना वर्ड्स को जोड़ना है, वर्ड के साथ फ्रेजेस को जोड़ना है, फ्रेजेस के साथ, और क्लॉजेस को जोड़ना है क्लॉजेस के साथ, और क्या बनाएगा वो जोड़ जोड़ के आपको एक सेंटेंस बना के देगा। कौन ना, जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, आई होप यू आर क्लियर एंड यू अंडरस्टैंड माई सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। दिखते हैं दे कनेक्ट थिंग्स टू इक्वल वैल्यू, जब वो कनेक्ट करता है ना चीज़ों को तो वो इक्वल वैल्यू ही देता है, किसी का ज़्यादा कम वैल्यू नहीं देता है। दिखते हैं क्या क्या होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या हाउ मेनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो आपका आंसर रहेगा 7। कितना रहेगा आपका आंसर, 7, क्योंकि यहाँ जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो 7 टाइप का होता है। एंड क्या क्या है देखिए, फॉर, एंड, नॉर, वॉट, हाँ, और क्या है ना, और, एट, सो, ठीक है, और, एट, सो, ये सारे हो गया। ये जो 2, जो 4, 2, 6, 1, 7, जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया ये आपका। और आपको अगर ये याद नहीं रहता है तो आपके लिए एक बेहतरीन अच्छा शॉर्टकट ट्री लेकर आई हूँ। देखिए इधर कुछ लिखा हुआ है, फैन बॉयस। अगर आप फैन बॉयस को याद रखोगे तो आपका कंजक्शन का जो है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन होता है तो आपको याद रह जाएगा। कैसे, देखिए फैन बॉय, पहला लेटर क्या है, एफ। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बॉट, ओ से क्या होता है, ओ से और, वाई से येट, ठीक है, और एस से सो। तो मिल गया ना आपको फैन बॉय, फॉर, एंड, नॉर, वॉट और एट, सो। दीज आर योर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस फैन बॉय को याद रखोगे तो सबसे पहला लेटर क्या है, एफ। एफ से फॉर आएगा, सेकंड है ए से एंड आएगा, एन से नॉर, बी से बॉट, ओ से और, वाई से एट एंड एस से सो आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसका अफेक्ट पड़ता है आपके सेंटेंस के ऊपर। एंड कनेक्ट थिंग्स दैट आर अलाइक और जॉइंट टुगेदर। एंड क्या करता है, एंड का काम है चीज़ों को कनेक्ट करना है और उसको टुगेदर रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई वांट पॉपकॉर्न एंड पिज़्ज़ा, मतलब मेरे को दोनों चीज़ चाहिए, दोनों को जोड़ दिया, मेरे को पॉपकॉर्न भी चाहिए और पिज़्ज़ा भी चाहिए। मतलब पिज़्ज़ा और पॉपकॉर्न दोनों को कौन जोड़ा, एंड नाम का एक कंजक्शन जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंसेस एंड बट इट इज यूज टू कनेक्ट थिंग्स दैट आर डिफरेंट और सेपरेट। और देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो अफेक्ट डालता है मीनिंग के ऊपर, और जो बट होता है ना, बट भी ऑल्सो आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एंड जो बट होता है उसका काम है कनेक्ट करना है थिंग्स को, जो जो डिफरेंट है, जो जो सेपरेट है, जो जो अलग है, वो सारे डिफरेंट चीज़ को, वो सारे सेपरेट चीज़ को वो जोड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है, हियर इज ए एग्जाम्पल फॉर यू। एग्जाम्पल है, आई वांट पॉपकॉर्न एंड बट नॉट पिज़्ज़ा। मतलब देखो पॉपकॉर्न और पिज़्ज़ा दोनों है, क्योंकि नॉट लगा हुआ है वो में, आई वांट पॉपकॉर्न बट नॉट पिज़्ज़ा, मतलब है मेरे को चाहिए क्या,
पॉपकॉर्न चाहिए लेकिन पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर दिया? कंजक्शन किया। कौन सा कंजक्शन? बट। तो बट क्या किया ना, दोनों जो अलग अलग वर्ड को, अलग अलग सेंटेंस को क्या कर दिया ना, जोड़ दिया। और अभी देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और क्या करता है ना, और इज यूज टू ऑफर ए चॉइस, मतलब और हम तब यूज करते हैं किसी को कुछ ऑफर देते हैं या किसी को कुछ चॉइस देते हैं, तब हम और का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखेंगे, डू आई वांट पॉपकॉर्न और पिज़्ज़ा, मतलब उसको चॉइस दिया हुआ है, उसका ऑप्शन मिला कि पॉपकॉर्न चाहिए या पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ और का काम होता है ऑप्शन देना। आगे आपका नेक्स्ट क्या है आपका कंजक्शन में? नेक्स्ट है आपका नॉर भी एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। वो क्या करता है? नॉर इज यूज टू अफेक्ट ए नेगेटिव चॉइस, उसका काम है एक नेगेटिव चॉइस को अफेक्ट करना है। मतलब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल है, आई डू नॉट वांट पॉपकॉर्न नॉर पिज़्ज़ा, मतलब नॉर का काम होता है नेगेटिव सेंटेंस दिखाएगा आपको, ना मैं चाहता हूँ पॉपकॉर्न, ना मैं चाहता हूँ पिज़्ज़ा, मैं दोनों से किसी को भी नहीं चाहता हूँ। नहीं मतलब क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो दिखाया वो हो गया आपका नॉर वाला कंजक्शन। और नॉर कंजक्शन को आप क्या बोलते हो ना? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट आ गया आपका लास्ट में क्या है ना, एट इज यूज टू शो ए चेंज। एट का काम करता क्या होता है ना, कोई चेंज को शो करने के लिए। व्हेन इट इज यूज टू कंबाइन टू सेंटेंस, जब हम दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए उसको यूज करते हैं, यू मस्ट पुट ए कॉमा बिफोर इट, आपको ओ कंजक्शन से पहले एक कॉमा को पुट करना पड़ेगा। देखिए आप सेंटेंस देखोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। देखिए, आई वॉन्ट पॉपकॉर्न एट आई ऑल्सो वॉन्ट पिज़्ज़ा, मतलब मेरे को पॉपकॉर्न चाहिए या क्या मेरे को पिज़्ज़ा भी चाहिए। आई ऑल्सो वांट पिज़्ज़ा, मतलब ये जो दो सेंटेंस है ना, उसके बाद हम क्या किए, पॉपकॉर्न और पिज़्ज़ा के लिए जो दोनों को जोड़ने के लिए हम लगाए एट वाला कंजक्शन। और आपको क्या है ना, कंजक्शन से पहले कॉमा कैरी करना है। देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ये एक फेज हो गया और ये एक फेज होगा, दोनों फेज को जोड़ा एट, तो एट से पहले हमका रह गया कॉमा, क्योंकि कंजक्शन से पहले हमको कॉमा का यूज करना पड़ेगा अगर वो दोनों फेज को जोड़ता है। अगर वो दोनों वर्ड्स को जोड़ता है तो कॉमा यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट आ गया आपका सो इज द लास्ट कंजक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। सो इज यूज टू शो ए रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, सो एंड इट इज यूज टू कंबाइन टू सेंटेंसेस, यू मस्ट पुट ए कॉमा बिफोर इट। आपको भी सो के बिफोर कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सो हमेशा आपको दोनों फेज को ज्वाइन करता है, एंड जो सो है वो हमेशा रिलेशनशिप शो करता है किसका, आपका सेंटेंस का। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट पॉपकॉर्न सो आई मेड सम, आई वॉन्ट पॉपकॉर्न सो आई मेड सब। यहाँ आपका पॉपकॉर्न के साथ ये बनाने का जो दो रिलेशन है उसको क्या करता है, बताता है। जहाँ जहाँ आपको रिलेशन बताएगा वहाँ आपको सो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा एंड आप समझ पाओगे। For is also used to show a relationship between things when it is used to combine two sentences. You must put a comma before it. आपको for से पहले भी कमा लगाना पड़ेगा, और for किस क्या करता है ना, वो क्या करता है ना, उसका काम है वो भी रिलेशनशिप दिखाएगा दोनों चीज़ के बीच में। जैसे देखिए, आई ऑर्डर ए पिज़्ज़ा फॉर आई वॉज हंग्री, मतलब यहाँ दोनों फेज है, एक है आई ऑर्डर ए पिज़्ज़ा और एक है आई वॉज हंग्री। वो दोनों को जोड़ा कौन, फॉर। तो फॉर एक कंजक्शन है, कैसा टाइप का कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो आपको बोली थी कंजक्शन से पहले कॉमा आएगा, तो पिज़्ज़ा के बाद मैं यहाँ कॉमा डाला हूँ, फिर सेकंड कंजक्शन के बाद सेकंड फेज को लिखी हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अनदर टाइप ऑफ कंजक्शन इज सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैं बोली थी आपको कि कंजक्शन 3 टाइप्स का है। तो पहला वाला कंजक्शन था आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। अब भी देखिए आपका अनदर टाइप, मतलब सेकंड टाइप। सेकंड में आपका क्या था, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हम देखेंगे उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल के साथ साथ अभी पढ़ेंगे। ए सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्ट्स ए डिपेंडेंट क्लॉज, ए क्लॉज दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए सेपरेट सेंटेंस विथ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम होता है एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और हमको समझ में आ जाएगा। जो है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है। देखिए,
इफ हो गया आपका while, because, although, after, before, unless, when, until, since, then, as, and these are your सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आपको याद रखना पड़ेगा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या क्या रहता है, यहाँ है, इसको अच्छे से याद रखिए। इफ, while, because, although, after, before, unless, when, until, since, then, as, and these are your सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखेंगे एग्जाम्पल्स, क्या है एग्जाम्पल्स में, वी सेलिब्रेटेड आफ्टर ए ओन गेम, मैं गेम जीतने के बाद सेलिब्रेशन किया, यहाँ आफ्टर है, आफ्टर क्या किया ना, वी सेलिब्रेटेड और व्हेन ओन, वो दोनों को जोड़ दिया आपका आफ्टर। यहाँ देखिए बिकॉज का यूज हुआ है, बिकॉज आवर ट्रेन वाज डिलेड वी अराइव्ड, ठीक है, यहाँ बिकॉज का यूज हुआ है, इधर व्हाइल का यूज की हूँ। वेस्टर्नली सेड क्विकली व्हाइल हेल्मेस एक्सप्लेन हिज थ्योरी, ओके, ऐसे आप सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज कर सकते हो। अगर आपको डिपेंडेंट फॉर्म के साथ, डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना है तो आप सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज कर सकते हो। अभी देखेंगे लास्ट वन, एंड लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन फेज होता है, क्लॉज होता है, व्हिच आर सेंटेंसेस, जो क्या होता है ना, एक फेज या क्लॉज को जोड़ता है और सेंटेंस बनाता है। कोरिलेटिव कंजक्शंस कनेक्ट थिंग्स ऑफ इक्वल वैल्यू, वो जब कोई भी चीज को जोड़ता है वो उसका इक्वल वैल्यू दिखाता है, मतलब दिस मीन्स दैट दे विल कनेक्टेड ए वर्ड विथ अनदर वर्ब और सेंटेंसेस एंड अनदर सेंटेंसेस, मतलब एक सेंटेंस के साथ एक सेंटेंस तो जोड़ेगा लेकिन दोनों का बराबर इक्वल वैल्यू वो दिखाएगा, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिखाएगा। दिखते हैं कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन का एग्जाम्पल, देखिए यहाँ बोथ एंड, वेदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, दीज आर योर सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सॉरी दीज आर योर कोरिलेटिव कंजक्शन। आपको याद रहा होगा हमारा पहले क्या था ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड सेकंड भी कितना, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अभी हमारा आ गया कोरिलेटिव कंजक्शन। ये सब आपका क्या है ना, कोरिलेटिव कंजक्शन है, इसको आप याद रख सकते हो, बहुत आसान है, आप एक दो बार पढ़ोगे, एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। बोथ एंड, वेदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, दीज आर योर सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलते हैं आगे, कोरिलेटिव कंजक्शन का और कुछ एग्जाम्पल्स हम दिखेंगे। I saw both the Statue of Liberty and the Empire State Building, मतलब मैं दोनों को दिखाऊं, बोथ और एंड, यहाँ दो कंजक्शन यूज किया है, ठीक है, दो कोरिलेटिव कंजक्शन यूज किया है, एक है बोथ और एक है एंड, मतलब मैं दोनों को दिखी हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स। आई डोंट वांट नाइदर पिकल्स नॉट टमाटो ऑन माई हमबर्गर, ठीक है, मैं हमबर्गर में ना पिकल्स चाहता हूँ ना टमाटो चाहता हूँ, मैं दोनों से कोई एक नहीं चाहता हूँ, ठीक है। और चलते हैं आगे और वीडियो के साथ साथ पिक्चर के साथ साथ दिखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आई डोंट नो वेदर टू प्ले बेसबॉल और टू प्ले बास्केटबॉल दिस ईयर, मैं नहीं जानता हूँ मैं इस साल क्या करूँगी, जहाँ बास्केटबॉल खेलूंगी या बेसबॉल खेलूंगी, मतलब ये देखो इधर और जो यूज हुआ है वो दोनों है आपका कंजक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। Here is some pictures and here is examples for you, and what is your examples look, either the student or the teacher can answer the question, क्वेश्चन का जो आंसर है उसको स्टूडेंट भी दे सकता है, उसको टीचर भी दे सकता है। यहाँ आइदर और को जोड़ के आप बनाए हो, मतलब आइदर और दोनों एक ही कंजक्शन होता है, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे हम उसको जोड़ के सेंटेंस के साथ बनाते हैं। नॉट ओनली डू आई प्ले द फ्लूट बट ऑल्सो प्ले द क्लैरेंट, मैं खाली फ्लू नहीं प्ले करता हूँ, मैं भी क्लैरेंट को प्ले करना जानती हूँ, ठीक है। अभी टाइम हो गया हमको पढ़ने के लिए इंटरजेक्शन। आई होप जो कंजक्शन का चैप्टर था, जो कंजक्शन का लेक्चर था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, विथ पिक्चर विथ एग्जांपल्स में बताई हूँ। अभी देखेंगे व्हाट इज एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन, फिर उसका मीनिंग, फिर उसका टाइप्स, सारे चीज़ को एग्जाम्पल के साथ साथ हम दिखेंगे। चलते हैं आगे। एंड इंटरजेक्शन इज समथिंग्स दैट इंटरप्रेट्स ए सेंटेंसेस, जो इंटरजेक्शन है उसका काम होता
है इंटरप्रेट करने के लिए किसको, सेंटेंस को। इट इज समथिंग दैट आल्सो एक्सप्रेस योर इमोशन लाइक हैप्पीनेस, फियर, एंगर और पेन। उसका काम होता है वो आपका जो एक्सप्रेशन है उसको दिखाएगा, चाहे वो इमोशन है, चाहे आपका हैप्पीनेस है, चाहे आपका फियर है, चाहे आपका एंगर है, चाहे आपका कोई पेन है, वो सारे चीज को, वो सारे इमोशन को जो आपका शो करता है कहाँ, सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्योंकि इंटरजेक्शन का काम ही होता है वो सारे चीज को, वो फीलिंग्स को, सारे फीलिंग्स को क्या करना है, शो करना है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन आर, यहाँ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स में रखी हूँ। वॉच, आओ, ओ नो, गोस, शो, ऐसे वाला सेंटेंस में ऐसे वाला वर्ड्स को हम यूज करते हैं ना, आपको याद होगा, आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करते हो, हर कोई यूज करता है। अगर कोई चीज़ नहीं होने था, हमारा हाथ से तुरंत गिर गया, हमको मतलब ऐसे होगा नहीं पता था, और जरूरी चीज़ कोई गिर जाता है और वो बर्बाद हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, वॉच, ऐसे बोलते हैं ना। अगर कोई बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन देते हैं, हम कभी बहुत सुंदर एक फ्लावर दिख लिया, बहुत एक सुंदर लड़की दिखा, तो हम उसमें वाओ हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, इस टाइप का जैसे एक्सप्लेनेशन देते हुए हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो वो वाह का यूज होता है। एंड वाई इज इंटरजेक्शन, वो नो, वो भी इंटरजेक्शन है, ओ नो, वो भी इंटरजेक्शन है, घोष, वो भी इंटरजेक्शन है, शे, ऐसे बोलते हैं ना, जब हम सेंटेंस बोलते हैं शे, तो वो शे भी आपका एक इंटरजेक्शन है। ये सारे चीज़ को आप तब लगाते हो जब आप एक्सप्रेस करते हो कोई इमोशन को, कोई हैप्पीनेस को, कोई फियर को, कोई एंगर को, कोई पेन को एक्सप्लेन करते हो, तब आप इसको यूज करते हो। अभी दिखेंगे पन कटिंग इंटरजेक्शन, ठीक है। अभी हम दिखेंगे पन कंटेनिंग इंटरजेक्शन। इफ एन इंटरजेक्शन इज स्पोकन क्लेमली, सिंपली पुट ए कम्मा आफ्टर इट एंड कंटिन्यू द सेंटेंस। अगर सेंटेंस कंटिन्यू चलते टाइम एक कम्मा आएगा और यहाँ ओ यूज होगा, ठीक है, ये सारे यूज होगा, तो हम उसको बोलेंगे, जो उसका यूज कहाँ होता है। देखो यहाँ आपको क्या क्या कंजक्शन इंटरजेक्शन में बताई, उसमें एक था ना शे, ओ माई, ऐसे टाइप का था ना। तो देखिए यहाँ सेंटेंस बनाए हो, शे द बेबी इज स्लीपिंग, वो मतलब हमको कोई पार्टी जाना है और हम बेबी को भी साथ ले रहे हैं, लेकिन बच्चा हमारा सो गया है, तो हम बोलते हैं ना शे द बेबी इज स्लीपिंग, मतलब से बेबी तो सो गई है, अभी कैसे जाएंगे, इसको छोड़ के तो हम पार्टी नहीं जा पाएंगे ना, और उसको लेके भी नहीं जा पाएंगे, सोते हुआ बच्चा को कोई लेके जाता है क्या। तो उतना टाइम वही सिचुएशन में हम ऐसे वाला इंटरजेक्शन को यूज करते। ओ माई, आई ड्रॉपेड माई पेंसिल, ऐसे बोलते, ओ माई गॉड, इस टाइप का यूज करते ना। दीज आर ऑल्सो योर इंटरजेक्शन, ओके। If an interjection is spoken with more emotion, it is followed by an explanation point. अगर आपका इंटरजेक्शन और ज़्यादा कुछ बता रहा है, ज़्यादा कुछ इमोशन के बारे में बता रहा है, it is followed by an explanation point. वो एक explanation point को फॉलो करता है, कैरी करता है. The next word is then capitalized. मतलब इसका मतलब है अगर आप इंटरजेक्शन का सेंटेंस बना रहे हो, अगर वो जो इंटरजेक्शन है आपका वो ज़्यादा चीज़ ज़्यादा बात बोलता है, किसके बारे में, आपका इमोशन के बारे में अगर ज़्यादा चीज़ बोलता है, तो क्या होगा ना, आपका जो इंटरजेक्शन उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क रहेगा, उसके बाद आपका सेंटेंस रहेगा। देखिए, आउच, दिस इज योर इंटरजेक्शन। उसके बाद मैं कुछ सेंटेंस लिखा हूँ, तो क्या क्या वो जो इंटरजेक्शन है उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ठक क्या लगाना है आपको, उसको ब्रेक देना है, उसको कौन सा मार्क देना है, एक्सप्लेनेशन मार्क देना है। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क जानते हो ना फ्रेंड्स, पहले भी बताई थी, दिस इज नोन एज एक्सप्लेनेशन मार्क, ऐसे टाइप का रहता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मार्क दे दिया, उसके बाद जो सेंटेंस बनाओगे, आई जस्ट कट माई फिंगर, वश, मेरा उंगली काट दी मैं, तो ये क्या करोगे आप, जो आई है ना, बाद में जो सेंटेंस शुरू होगा, सेंटेंस का जो पहला लेटर है ये आपका हमेशा कैपिटल कैरी करेगा। अगर आप वॉच के बाद दे दिए एक्सप्लेनेशन मार्क और उसके बाद यहाँ आई को स्मॉल लेटर में भी लिख के सेंटेंस बनाए, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके वो अच के लिखने के बाद आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, वो जो लेटर है, जो सेंटेंस है, उसका जो पहला लेटर है, आपको आई को या आई यू ई कुछ भी है, आपको उसको कैपिटल कैरी करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। He scored the winning touchdown. वाव, देखिए यहाँ भी देखिए जो वाव लिखा हूँ तो लास्ट में लिखा हूँ, इसलिए शुरू में मैं ही को कैपिटल से लिखी हूँ।
यहाँ तक आपका था कंजक्शन इंटरजेक्शन का टॉपिक। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे होगा। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई दोस्त भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश है, चाहे आपका बेसिक इंग्लिश है, चाहे आप अगर चाहते हो कि आपका जो ग्रामेटिकल इंग्लिश उसको ग्रामर को क्लियर करना है, तो आप इस वीडियो को आपके दोस्त लोग के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, अगर आप देखते हो कि फर्स्ट टाइम इस चैनल को वॉच करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो कल आपके लिए रहेगा प्रीपोजिशन। हम कल देखेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है, उसका यूज़, उसका डेफिनेशन के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स और वीडियो के साथ हम पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे टू ऑल।